लोकसभा चुनाव का 5वां चरण संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बार एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो सभी जगह सभी लोगों को नजर आ रही होगी कि भाजपा के लिए जिस तरह से आरएसएस बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सेदारी निभाता था, आरएसएस की भूमिका होती थी, आरएसएस के कार्यकर्ता की भूमिका होती थी, वह भूमिका इस बार सीमित या सामान्य और या बहुत कम नजर आ रही है। यह लगातार पूरे चुनाव में देखा गया होगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार आरएसएस के प्रमुख या अन्य जो भी नेता होते थे उनके बयान कहीं भी देखने को नहीं मिले इन 5 चरण के अंदर। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसा माना जाने लगा था कि आरएसएस और भाजपा के बीच कहीं ना कहीं जरूर कोई मतभेद है, मनभेद है या कोई और बात है, या भाजपा आरएसएस से दूरी बना रही है, आरएसएस भाजपा से दूरी बना रही है। इस तरह की बात सोची जा रही थी। लेकिन पिछले दिनों जब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अखबार को जब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात बोल दी, तो यह बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा और आरएसएस की राहें कहीं ना कहीं जुदा होती दिख रही हैं। दरअसल भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा अक्षम हुआ करती थी, तब आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब भाजपा खुद सक्षम हो चुकी है और अब आरएसएस के बिना भी या अपने आप भी आगे बढ़ने में सक्षम है। यह बहुत बड़ा बयान जेपी नड्डा जो भाजपा अध्यक्ष हैं उन्होंने उस अखबार को दिया है पिछले दिनों, और उस पर बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो पाई कि बहुत सारे लोगों तक यह बात शायद नहीं पहुंची। बड़े अखबार में जब यह इंटरव्यू छपा तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा आपस में राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच जरूर हुई है। दरअसल जेपी नड्डा को इतनी बात जो कहने की जरूरत क्यों पड़ गई, इतनी बड़ा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई कि भाजपा पहले अक्षम थी और अब खुद आगे बढ़ने में सक्षम है। जब उनसे यह भी पूछा गया अखबार की ओर से कि क्या भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता अब नहीं है, तो जेपी नड्डा का कहना था कि आरएसएस अब सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, उसकी अलग जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दल है, हमारा काम अलग है। कुल मिलाकर उन्होंने गोलमोल ही सही लेकिन इतनी बात स्पष्ट कर दी कि भाजपा और आरएसएस में वैचारिक मतभेद निश्चित तौर पर आ गए हैं और यही कारण हो सकता है कि इस बार 5 चरण जब लोकसभा चुनाव, वो महत्वपूर्ण चुनाव जब भाजपा को अब अपनी सरकार बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, उस समय अगर आरएसएस और आरएसएस का कार्यकर्ता भाजपा से दूर है या भाजपा के बूथों से दूर है या जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, और यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि इस बार भाजपा के पक्ष में कहा जा रहा है कि मतदान कम हो रहा है। मतदान प्रतिशत कम होने का कारण सबसे बड़ा यह भी हो सकता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता ने भाजपा से दूरी बना ली, और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या यह माना जा सकता है कि अब सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जिसे जेपी नड्डा ने कहा है, क्या वह वास्तव में भाजपा से स्पष्ट रूप से अलग हो चुका है? यह तो आरएसएस और भाजपा को लेकर हुई बात, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण हुई है इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है मथुरा और काशी, जिसे लेकर भाजपा लगातार वोट मांग रही है। आरएसएस का कार्यकर्ता लगातार यह कहता आया कि अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा और काशी की बारी है। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब यह बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भविष्य में हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है मथुरा और काशी में मंदिर बनाने की, हमारा ध्यान अभी दूसरी बातों पर है, अभी राजनीतिक बातों पर है। कुल मिलाकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के ये 2 बयान काफी महत्वपूर्ण है, जिन पर अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में चर्चा शुरू हुई है। और अभी चूंकि लोकसभा चुनाव के 2 चरण बाकी है, हो सकता है कि आरएसएस से भाजपा की दूरी आने वाले दिनों में और बढ़े और उसका असर निश्चित तौर पर इन लोकसभा चुनाव 2024 में नजर आए। देखना यह है कि भाजपा अध्यक्ष के बयान के बाद अभी आरएसएस की ओर से कोई भी अधिकृत रूप से बात नहीं कही गई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ना भाजपा के किसी अन्य नेता ने इस बारे में अभी तक कोई बात कही है, ना इस बयान का खंडन किया है, यानी कि कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से दूरियां भाजपा और आरएसएस के बीच में बढ़ चुकी हैं। अब ये दूरियां आगे जाकर मिटती हैं या खाई और बढ़ती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।